आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं और ये पार्ट 1 का बी वाला सेक्शन होगा, यानी कि यहाँ पे हम केवल सामान्य ज्ञान और ग्रामीण समाज को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले इसी तरह की अपडेट और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन हमने पिछले वाली वीडियो में कवर कर लिया था। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देखने के बाद आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। आपका ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। पूछा गया है प्रार्थना समाज के बारे में। कई सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा बनाया गया, तो रामकृष्ण मिशन बनाया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे श्री रामकृष्ण। यहाँ पे प्रार्थना समाज की बात की गई है, तो इसके लिए सही उत्तर होगा आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया। अंग्रेजी भाषा में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया, ये पूछा गया है। तो आपका सही उत्तर होगा J.A. हिक्की। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क या फिर बैंकॉक, बताइए। यूनेस्को मतलब कि संयुक्त राष्ट्र में जो शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, इसके लिए जो हेड ऑफिस है ये है पेरिस में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा। फीफा वर्ल्ड कप का सही उत्तर है कतर। यहाँ पे हम 2 से 3 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता सकें। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोशनी नाडर को हाल ही में किसका चेयरपर्सन बनाया गया है। IBM, टेक महिंद्रा, विप्रो या फिर HCL, बताइए। देखिए रोशनी नाहर की हम बात करें तो जुलाई 2020 में किसी सूचीबद्ध भारतीय IT कंपनी में ये प्रमुख बनने वाली पहली महिला है और इनको जो बनाया गया है HCL टेक का चेयरपर्सन बनाया गया है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य यानी कि खाड़ी अलग करता है। मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में जो है उसको हम क्या कहते हैं, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही उत्तर छिपा हुआ है। सही उत्तर होगा पाक जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था। जब भारत विभाजित नहीं हुआ था तब की बात की गई है, आपको बताना है। यहाँ पे सही उत्तर होगा इंडिया गेट। इंडिया गेट इसके लिए सही उत्तर है। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है। गोल गोल किस खेल का शब्द होता है, तो गोल होता है हॉकी खेल का। और हॉकी के जो विजार्ड है ध्यानचंद, इन्हीं ने गोल को प्रकाशित, मतलब इन्हीं की आत्मकथा है। और ध्यानचंद को हॉकी का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। इनके रहते 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते, 28, 32 और 38 में। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा, इसमें से कौन होगा ये आपको बताना था, तो इसमें से होगा मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है। कौन राज्य सरकार ऐसा करेगी, तो ये करेगी उत्तराखंड की राज्य सरकार। देखिए उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री बैक टू बैक बदले गए हैं। इस समय उत्तराखंड के CM कौन है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, जिसको पर्ल मस्जिद भी कहते हैं, और इसका निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। शाहजहां ने करवाया था। आगरा किले में दीवान आम का जो परिसर है उसमें आपको ये मस्जिद देखने को मिलती है। यहाँ पे भरना है डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कौकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए एक राजकीय दस्तावेज है। मतलब किस डेटा बुक में जो दुर्लभ जानवर होते हैं उनको रखा जाता है, कुल मिलाकर के ये पूछा गया है, बताइए। सही उत्तर होगा रेड। रेड में रखते हैं उनको, जो कि दुर्लभ हैं, जो कि अब खत्म हो रही हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? कौन है जो कि पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? सही उत्तर होगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहर कुछ कोशिकाओं के आसपास होता है, लेकिन ये पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। निम्न में से किस जाति मतलब स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन किसमें होता है? मेढक में। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि मानव में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है? आवाज। सही उत्तर होगा आपका कंठ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? कौन सी मृदा है जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? इसको रेगुर भी बोलते हैं, और अगर आप रेगुर नहीं कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये जो मृदा है ये है काली मिट्टी। अगला है कि निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वे जानवर जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उनको हम कहते हैं स्थानिक प्रजाति। तो वह कौन सा जानवर है जो भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? बताइए। सही उत्तर होगा गाय। सही उत्तर क्या होगा? गाय। यहाँ पे अगर हम एक सींग वाले गैंडे की बात करें, मिथुन की बात करें या फिर बंगाल टाइगर की बात करें तो ये स्थानीय प्रजाति के होते हैं। यहाँ पे भरना है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। बताइए। यह है उड़ीसा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला पहला राज्य बनेगा? प्राकृतिक तरीके से, इको फार्मिंग आप कह सकते हैं इसको। सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा गया है, और यहाँ पे पंचायतों में इसको लेकर के अवेयरनेस फैलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, रूस, चीन और इजराइल। बताएं। सही उत्तर है इजराइल। राज्यसभा को भंग किया जाता है कब? 5 साल में, 6 साल में, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या फिर नॉन ऑफ दीज। देखिए, अगर बात करें राज्यसभा को तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की परामर्श पर, कैबिनेट के सिग्नेचर पे। लेकिन राज्यसभा एक अस्थायी सभा है और इसको कभी भी भंग नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो मेंबर चुन के आते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल का। किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? सागर माथा किसको कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, क्या आप बता पाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? महरौली में लौह स्तंभ की बात करें तो ये एक गुप्त शासक हैं, और उनका नाम क्या है? तो केवल अगर इस तरह पूछे कि किस वंश का राजा, तो गुप्त वंश का। शासक पूछ ले तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है कि आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है किसके द्वारा? बताएं। यह कराया जाता है वर्ष प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, और ये मतलब साइंस में भी पूछा जा सकता है, जीके में भी पूछा जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए इसको कहते हैं NaHCO3। क्या आप बता सकते हैं अब? इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? पहले क्या होता था कि संपत्ति मूल अधिकार थी, मतलब कि सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट, अगर किसी की ज़मीन यहाँ पे पड़ गई और वो ना चाहे कि हम बेचें तो सरकार को अपना प्रोजेक्ट रोकना पड़ता था। लेकिन इसको हटा दिया गया मूल अधिकार से। तो यहाँ बताना है कि कब हटाया गया। इसको हटाया गया 44वें संविधान संशोधन के में 1978 में, और पहले ये 19 में था, लेकिन अब इसको 300A में कर दिया गया है।
ये रहा आपका सामान्य ज्ञान। अब है लेखपाल के लिए जो ग्राम समाज का सेक्शन होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इंदिरा गांधी आवास योजना मतलब कि IAY, जो कि एक केंद्र समर्थित योजना है, इसके राज्य सरकार के साथ कितना सहभाजन होता है, मतलब कि इंदिरा गांधी आवास योजना में कितना पैसा राज्य सरकार देती है और कितना पैसा केंद्र सरकार देती है, ये पूछा गया है। देखिए इसमें अगर हम देखें तो केंद्र सरकार देती है 75%, राज्य सरकार देती है 25%। अगला क्वेश्चन है कि भू कृषि का रिकॉर्ड कौन रखता है। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको सीधे उत्तर बताया जाएगा। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन रखता है? गिरदावरी बोलते हैं इसको। ये एक अभिलेख है, एक अभिलेख टाइप का है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला महोबा है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रीबस्ती है, 2011 के अनुसार बात कर रहे हैं तो ये भी सही है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बदायूं है, तो ये गलत है। न्यूनतम जिला जो है ये बदायूं नहीं है। अगर हम बात करें तो न्यूनतम जो जिला है ये है शाहजहांपुर। अगला है कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जाती है? तो ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये हर जगह है। ये है 6 से 14 साल। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? उद्योग बंधु योजना औद्योगिक इकाइयों को समय से चलाना, उद्यमियों की समस्या को हल करना, ये है ये योजना। और इसमें पूछा गया है कि बताइए कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? वैसे तो यूपी में यूरेनियम मिलता नहीं है, लेकिन सीमित भंडार की खोज की गई है थोड़े बहुत। यह है ललितपुर। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना मतलब ABRY के तहत परियोजना की लागत किससे कम नहीं हो सकती है? कितने से कम नहीं हो सकती है? बताइए। सही उत्तर होगा 50,000 रुपये। यहाँ पे आपको भरना है। सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना के कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटा बेस समस्या का समाधान करने की पहल की है। बताइए यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे भरा जाएगा राष्ट्रीय सूचना केंद्र। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना के जवानों के शहीद होने पर कितने रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? अगर कोई सेना का जवान उत्तर प्रदेश से शहीद होता है तो उसको आर्थिक मदद कितनी दी जाएगी, यह आपको बताना है। सही उत्तर है 50 लाख। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? कहाँ बनाया जाता है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई? बता सकते हैं? बरेली में। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू किया गया? मिड डे मील मतलब कि बच्चों को भोजन स्कूल में। तो आपको ईयर बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके केंद्र सरकार में भी पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार की कोई भी परीक्षा 1995 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? बनरावत, थारू, सहरिया, धुरिया। बताइए। सही उत्तर है थारू। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को किसके द्वारा दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है? किसके द्वारा? दीर्घकालिक ऋण ये उत्तर प्रदेश वित्तीय विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। कौन सी उपभाषा पश्चिमी भागों में बोली जाती है? पश्चिमी भाग मतलब कि रोहिलखंड, ऊपरी दोआब। कौन सी भाषा है जो बोली जाती है? यह है खड़ी बोली। खड़ी बोली। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहते हैं? देखिए परीक्षा में ये वाला सेक्शन काफी अलग होगा। तहसील स्तर पर इसको कहते हैं पंचायत समिति। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है? तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी ना पता हो तो आप उत्तर प्रदेश के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो अधिकतर चांसेस है कि यूपी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन है? कौन पैदावार यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है इनमें से? चूंकि और बहुत हैं लेकिन इनमें कौन होगा? तिलहन।
उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कई बार मतलब इस पे विवाद भी हुआ, लेकिन जो ऑप्शंस है उन पे गौर करें तो सही उत्तर होगा 4। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से इनमें से यह हथकरघा। उर्दू को उत्तर प्रदेश के राजकीय भाषा के रूप में कब मान्यता दी गई? ये सारे जो यूपी जी के हैं ना, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। आपका कोई भी एग्जाम होगा वहाँ पूछा जा सकता है, केवल लेखपाल ही नहीं। 1989 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन है, यही आपको बताना है। बोक्सा बिजनौर, ये तो बिल्कुल सही है। तो यानी कि एक सही मिल गया, सही बताना था, तो अब बाकी को छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। बीपीएल सूची में छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? ये पिछली सरकार की योजना थी। चलिए, हमने आपको इतना बता दिया। अखिलेश सरकार की सही उत्तर है समाजवादी पेंशन योजना। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? सही उत्तर है इटावा का जिला न्यायालय। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? कौन जल्दी मतलब कि कंप्लीट हो जाता है, ये पूछा गया है। आखिरी क्वेश्चन है, आराम से बताइए। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें। सही उत्तर होगा मूंग। और इसी तरह का टेस्ट देने के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।